अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब जो है वो हम मिनकोस की इनइक्वालिटी के बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि मिनकोस की इनइक्वालिटी फॉर इंटीग्रल्स हमारे पास होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी जो है वो स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ रही है। अगर हमारे पास एफ़ और जी जो है वो द रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, और हम कह रहे हैं कि एफ़ और जी का सम ले रहे हैं। सम लेने के बाद हम इसका जो है वो स्केयर फाइंड कर रहे हैं, और फिर इसके जो स्केयर के बाद जो फंक्शन आ रहा है उसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, और इंटीग्रेशन लेने के बाद होल पे हमारे पास आ रहा है स्केयर रूट। तो ये जो है ये लेस और इक्वल टू आएगा अगर हम इन दोनों का सम जो है वो सेपरेट सेपरेट कर दें। एफ पे भी स्केयर है, जी पे भी स्केयर है, इंटीग्रेशन भी उसी तरह है कि पहले स्केयर लेना है फिर इंटीग्रेशन और फिर स्केयर रूट। इसी तरह जी पे स्केयर है, फिर उसकी इंटीग्रेशन फिर स्केयर रूट। और ये सिर्फ इसका जो है ये सम हमने इन दोनों का जो है वो सेपरेट सेपरेट कर दिया है। तो ये है हमारे पास मीन कोस की इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट। हमने होल्डर्स इनइक्वालिटी पहले प्रूफ की है। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने सिंपली जो है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कोई भी पावर या स्केयर रूट नहीं था, प्रोडक्ट था सिंपली, और उसकी इंटीग्रेशन थी प्रोडक्ट की एफ और जी की, और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो स्केयर और स्केयर रूट जो है वो अपीयर हुए थे। लेकिन इसमें मीन कॉस्की में हमारे पास दोनों साइड्स पे जो है वो स्केयर रूट होते हैं, और ये सम की फॉर्म में होती है, और होल्डर्स इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है। अब इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमें पता है कि अगर हम एफ़ और जी का जो है वो होल स्केयर का हमने फार्मूला, जैसे आपको पहले मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किया कि होल स्केयर का अगर ए और बी के होल स्केयर का फार्मूला आ जाए तो ये हमारे पास ए स्केयर आ जाता है प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पर ए की प्लेस पे एफ़ है, बी की प्लेस पे जी है, तो एफ़ स्केयर जी स्केयर प्लस टू एफ़ जी हमने ले लिया। अब इस पे जो है वो हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। तो इंटीग्रेशन जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रल की जो है वो प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी, इनकी इंटीग्रेशन हो रही है और इनका सम है, तो इन पे हम सेपरेट सेपरेट जो है वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो इन पे जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो इसी तरह हमने सेपरेट सेपरेट कर ली। अब यहाँ पे हम होल्डर्स इनइक्वालिटी जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है इस प्रोडक्ट की प्लेस पे। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी कि प्रोडक्ट है, तो फिर ये लेस और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एफ स्केयर और जी स्केयर। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास इक्वालिटी चल रही थी, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये इक्वल चल रहा था। तो यहाँ पर जब होल्डर्स इनइक्वालिटी यूज़ हुई इसकी प्लेस पे, इससे बड़ी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो फिर ये वाली साइड जो है वो हमारी राइट साइड जो है वो बड़ी हो जाएगी लेफ़्ट साइड से, क्योंकि यहाँ पर हम एक बड़ी वैल्यू एफ ऑफ जी की से पुट कर रहे हैं, और वो ये है हमारे पास जो होल्डर्स इनइक्वालिटी से आ रही है। अब इस पे अगर जो है वो हम फोकस करें इस पूरे पे कि हमारे पास ये जो है वो फंक्शंस क्या बन रहा है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ए टू बी एफ स्केयर, ठीक है, ए टू बी एफ स्केयर लिखा हुआ है। तो इसको अगर मैं होल स्केयर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं किस तरह कर सकती हूँ, ये देखें कि हमारे पास जो है वो ए टू बी, अगर ये स्टेप इसमें जो है वो दो मेन समझने वाले हैं कि एफ स्केयर अगर लिखा हुआ है तो इस पे जो है मैं इसको इक्वल टू लिख सकती हूँ ए टू बी एफ स्केयर, और इसका अगर मैं होल पे जो है वो एक स्केयर लेके और स्केयर रूट अप्लाई कर दूँ तो ये दोनों साइड्स जो है वो मेरी इक्वल आ जाएंगी। मैं दोबारा जो है वो इसको बता देती हूँ कि अगर ए टू बी जो है वो हमारे पास एफ स्केयर लिखा हुआ है, तो इस पे अगर मैं होल पे एक स्केयर अप्लाई कर दूँ और फिर स्केयर रूट भी अप्लाई कर दूँ तो कोई इस पे फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी टर्म्स अगर मैं इस पे स्केयर और स्केयर रूट जो है वो दोनों अप्लाई कर देती हूँ। तो इसी तरह हम इस पे भी हमारे पास स्केयर रूट भी अप्लाई हो जाएगा और फिर स्केयर भी हो जाएगा, इस पे जी पे भी हमारे पास स्केयर रूट भी अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद स्केयर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो पहले ही हमारे पास टू इंटू स्केयर रूट की फॉर्म में टर्म्स आ रही हैं, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास होल स्केयर किसका बन जाएगा, ए टू बी एफ स्केयर अंडर रूट का और ए टू बी जी स्केयर अंडर रूट का। ये हमारे पास इसका जो है वो होल स्केयर का फार्मूला जो है वो क्लोज हो गया, वही ए प्लस बी के होल स्केयर वाले फार्मूले से हमने जो है ये फार्मूला जो है हमारे पास क्लोज हो गया। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी उसमें हमारे पास जो है
अगर हम देखें कि लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट है, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट है, और राइट साइड पे तो हमने स्क्वायर रूट आ गए, अब हमें लेफ़्ट साइड पे भी जो है वो स्क्वायर रूट चाहिए। तो उसके लिए हम जो है ये जो स्क्वायर आ रहा है, हमने दोनों साइड पे जो अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करें, ये स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, तो इधर हमारे पास जो है वो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एफ और जी का सिंपली जो है वो प्रोडक्ट वाला फंक्शन आ रहा था, तो इसकी इंटीग्रेशन आ रही थी। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया और ये स्क्वायर फिर हमारे पास ख़त्म हो गया। और अगर हम इसको देखें तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था जिसको हमें प्रूव करना था। बस इसमें हमें दो स्टेप जो है वो देखने वाले हैं कि एक, जब हमारे पास इसमें इनइक्वालिटी कब अपीयर हो रही है, ये इक्वालिटी से जब हम होल्डर्स इनइक्वालिटी यूज़ करें, और सेकंड स्टेप ये कि हमने किस तरह जो है ये ए और बी का जो है वो फार्मूला जो है वो होल स्क्वायर का हमने क्लोज किया है। तो ये हम फाइनली जो है हमारे पास मीन कॉस की इनइक्वालिटी जो है वो प्रूफ होगी बाय यूजिंग होल्डर्स इनइक्वालिटी।